पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर आ रही है सीधे मेरठ से, जहां पर शिक्षा मित्रों ने संयुक्त रूप से मेरठ में एक बैठक की है। और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन लखनऊ में शिक्षा मित्र उपवास पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे और ये कार्यक्रम होगा 1 दिवसीय। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र पांडे, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें ये बैठक हुई है मेरठ में। निर्णय लिया गया है कि ये प्रदेश सरकार 30 सितंबर तक शिक्षा मित्रों की मांगों के संबंध में कोई शासनादेश जारी नहीं करती है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षा मित्र लखनऊ के एक जगह डिसाइड करेंगे और वहां पर बैठेंगे। वहां पर उपवास कार्यक्रम करेंगे, अनशन पे बैठेंगे और आगे फिर अगर सरकार शिक्षा मित्रों की नहीं सुनती है तो ये आमरण अनशन में भी बदल सकता है। आइए बात करते हैं धर्मेंद्र पांडे से और जानते हैं कि आखिर बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है और आगे की शिक्षा मित्रों की रणनीति क्या है। 2 अक्टूबर को क्या कार्यक्रम है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी श्रीवास्तव जी, नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बताइए। सर, कल मेरठ में एक आप लोगों ने मीटिंग की है बैठ करके। जी जी, तो क्या कुछ मीटिंग में चर्चा हुई है? देखिए, मीटिंग में 5 तारीख में क्या खोया क्या पाया इस पर समीक्षा थी जी। तो उस बैठक में ये लगा कि चूंकि हम कई दिन की तैयारी करके गए थे, लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री जी नहीं थे, जी जी। इसके चलते जो संगठन ने निर्णय लिया वापसी का, जी। उसमें अधिकांशतः लोग नाराज दिखे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा है। जी सर। और कहीं न कहीं काम भले उत्तर प्रदेश सरकार को करना हो, जी जी। लेकिन जो हम लोगों का कल्याण होगा वो भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत ही होगा। जी सर। भाई, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में होमगार्ड था तो उसका मानदेय 25,000 30,000 हो गया, जो भी होना है। जी जी। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि MHRD से पत्राचार करके या सीधे MHRD मंत्री से मिल करके NEP का हिस्सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बने। जी। दूसरी चीज, हमारे कार्यक्रम को किए लगभग 1 माह हो जाएगा, 2 अक्टूबर तक 28-30 दिन हो जाएंगे। जी जी। तो अभी टाइम निश्चित नहीं है कि लखनऊ होगा कि राजघाट पे होगा, कहाँ होगा। हम लोग 2 अक्टूबर को 1 दिन का उपवास रखेंगे। जी जी। और पश्चिम के सारे नेतृत्वकर्ता, चाहे जिस संगठन के हों चाहे जिसके हों, वो सभी इस बात पर कटिबद्ध दिखे कि आने वाली किसी भी संघर्ष में जी हम भीड़ का तो हिस्सा बनते हैं, लेकिन हम वार्ता का भी हिस्सा बनेंगे। जी सर। किसी भी व्यक्ति को हमारे भविष्य के निर्धारण के लिए जी ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो 5 लोग 4 लोग जाएं और हम 500-400 किलोमीटर पहुंचे और वो हमको तुरंत वापस कर दे। माने वार्ता का हिस्सा होंगे और निर्णय कमेटी का हिस्सा होंगे। जी सर। ये तो सर 2 अक्टूबर को आप लोगों ने क्या योजना बनाई है लखनऊ में? देखिए, प्लेस बिल्कुल निर्धारित नहीं है अभी। जी जी। टारगेट पे लखनऊ है। नहीं, मतलब लखनऊ में योजना क्या है? योजना ये है कि 1 दिन के उपवास की अभी तक बात। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने हमेशा धरना जैसे शब्द का विरोध किया है। हम पंचायत की बात करते हैं। जी जी। तो 1 दिन का उपवास करेंगे और उस उपवास के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करेंगे कि ये हमारा सांकेतिक उपवास है। अगर समय रहते आपके द्वारा सटीक निर्णय न लिए गए और बार बार कमेटी बनाई गई, तो हम इस उपवास को आगे चल करके अनवरत उपवास और आमरण अनशन में भी बदल सकते हैं। जी, लेकिन 2 तारीख को फिलहाल 1 ही दिन का आप लोग उपवास रखेंगे। अभी तक जो कमेटी का निर्णय है वो 1 दिन का है और प्रपोजल बना करके जो हमारा पूरा संगठन है उसके सेंटर बिंदु को भेज दिया गया है। जी जी। जैसे निर्णय प्रदेश लेगा वैसे होगा, लेकिन 1 दिन का कार्यक्रम जरूर होगा। जी सर। किस संगठन को भेज दिया गया आप लोग का प्रपोजल बना? क्योंकि उस संगठन में बहुतायत जो संख्या थी वो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लोग थे। जी जी। तो चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कार्यक्रम कमेटी भले बन गई हो, लेकिन अंतिम मोहर प्रदेश अध्यक्ष को लगानी ही पड़ेगी। जी जी। अगर शिव कुमार शुक्ला की मोहर नहीं लगेगी तो फिर 2 तारीख को कार्यक्रम नहीं हो पाएगा? नहीं, कार्यक्रम तो होगा। जी। बस ये है कि उसकी रूपरेखा क्या होगी वो एक अलग बात। जी सर। ये है। बाकी सर एक बैठक भी हुई है अभी परसों। जी। तो उसमें भी कुछ खबर आ रही है मानदेय वृद्धि को लेकर, एक कमेटी। देखिए, 2 चीजें हैं। 2017 से लेके आज तक जी सर,
सरकार कमेटी बनाती है, 3 महीने का समय मांगती है और फिर कान में तेल डाल करके भूल जाती है। जी दिनेश शर्मा जो हाई पावर कमेटी बनी थी, उससे ज्यादा सक्षम कमेटी आज तक बनी ही नहीं। जी जी भाई प्रमुख सचिव उसका पार्ट था, न्यायिक सचिव उसका पार्ट था, कार्मिक उसका पार्ट था, स्वयं उप मुख्यमंत्री उसका पार्ट था। उसने पटल पर कोई निर्णय नहीं दिया। फिर उसके बाद में अभी 3 महीने पहले निदेशालय स्तर की कमेटी बन गई। अब माननीय केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में खड़े होकर के उन्होंने 3 महीने का समय मांग लिया। तो ये क्या 3 महीना समय मांगने के बाद ये 30 साल नहीं गुजार देंगे? आने वाले अगले 2 सालों में हमारा एक बहुत बड़ा तबका लगभग संख्या 20 से 25 हजार शिक्षा मित्र रिटायर होने जा रहा है। जो 2002, 3, 4 का बैच है वो 58-60 साल का होने जा रहा है। रिटायरमेंट तो शुरू भी हो गए हैं, बहुत लोग शुरू भी हो गए हैं, खाली नम आंसुओं से विदाई हो रही है उनकी। तो उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार को निर्णय लेना होगा कि इनके लिए क्या करना है। जी सर, हमें मुख्य धारा का हिस्सा बनना है। जी हमारी इकलौती मांग है कि हमें सम्मानजनक पैसा चाहिए, वो चाहे मानदेय हो चाहे वेतन हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। बुजुर्ग माँ बाप का इलाज हो जाए, बच्चे की पढ़ाई हो जाए और हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। जी सर, ये चीज, यही चीज आप लोगों को चाहिए। लेकिन कमेटी जो बन गई उस पर आप लोग को विश्वास भी नहीं है। नहीं, विश्वास इसलिए नहीं है ना कि आप हर 3 महीने बाद एक कमेटी बना रहे हो ना। जी लेकिन कहा जा रहा है कि फाइनल कमेटी है। नहीं, फाइनल कमेटी को कैसे हम फाइनल मान लें? क्या दिनेश शर्मा कमेटी से बड़ा कोई प्रोफाइल हो सकता था क्या? उसे भी तो मुख्यमंत्री जी ने फाइनल कहा था। जी सर। फिर प्रमुख सचिव के निर्देश पर निदेशक स्तर की कमेटी बनी, उसे भी प्रमुख सचिव जी ने फाइनल कहा था। जब भी कोई बात आती है कह देते हैं कि हमने 3,500 का 10,000 कर दिया। 8 साल से अधिक समय हो गया है। आप बताइए 8 साल में क्या कोई महंगाई वृद्धि नहीं हुई क्या? तो 2,000 रुपए का प्रपोजल भी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, सदन कैबिनेट में उसको रखा, बजट में रखा और उसके बावजूद उसको नहीं दिया। तो हम टकराव नहीं चाहते हैं, बिखराव नहीं चाहते, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि जो हमारा अंतिम शिक्षा मित्र है उसको कम से कम 30 दिन में 30 दिन रोटी तो मिल जाए। ये चीज। तो बाकी सर एक स्थानांतरण पे भी खबर आई थी कि स्थानांतरण भी हो रहा है, होने जा रहा है जल्दी। देखिए, स्थानांतरण की जो स्थितियां हैं वो मजबूरी है श्रीवास्तव जी। जी सर। आज अगर मानदेय 25 से 30 हजार होता तो कोई महिला ये नहीं चाहती कि उसको उसके मायके या उसकी ससुराल भेजा जाए। जी सर। चाहती, एक साधारण सी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि क्या कोई जिल्लत भरी जिंदगी ले करके अपने गांव वापस जाना चाहेगा? जी नहीं। जो अपने गांव जाएगा 10,000 रुपए में, लोग कहेंगे हैं छोटे गुरुजी बड़े गुरुजी करके आ गए वापस। मैं ही अपने मूल विद्यालय आया तो पीठ पीछे लोग कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। जो कड़वा सच है। बाकी अगर सरकार ये दोनों आदेश जारी कर देती है, मूल विद्यालय वापसी और ससुराल के पड़ोस के विद्यालय में समायोजन, तो स्वागत योग्य कदम है। कुछ खर्चे कम पड़ जाएंगे, जिसके सहारे हो सकता है कि 4 पैसे घर में खाने में ज्यादा खर्च किए जा सके। इसका हम स्वागत करेंगे। बाकी 2 अक्टूबर को लखनऊ में, अब अभी तो जगह आप लोग बता रहे नहीं तय है, लेकिन लखनऊ में आप लोगों का आमरण अनशन नहीं तो एक तरह से उपवास का कार्यक्रम तय है। और शाम को 2 बजे की शाम को हम निश्चित करेंगे, उसको हम 3-4 बढ़ाएंगे कि हम 1 महीने बाद करेंगे। जी ये आप मान के चलिए, हमारा अब आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम होगा वो अनवरत होता रहे। जी सर। शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक दायरे में। जी ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।